जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ पीपीसी आलो जी। देखिए हम ने एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की हुई है पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2024 जो कि जो पीरा एक अथॉरिटी है उसमें सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर की सीट के लिए है। देखें अभी जो प्रीवियस लेक्चर है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। देखें फिक्सेशन ऑफ प्राइसेस, तो जिसने अभी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो वो लेक्चर नंबर 1 जाके देख सकता है प्लेलिस्ट के अंदर, उसका लिंक भी मैं शेयर कर देता हूँ। देखें जी, फिक्सेशन ऑफ प्राइसेस से क्या मुराद है? सब्जेक्ट टू सच डायरेक्शंस एज मे बी पास बाय द काउंसिल। काउंसिल जो भी डायरेक्शन पास करेगी, द प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल या प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल जो है वो जो पावर्स डायरेक्शंस देगी, और एनी ऑफिसर ऑथराइज बाय हिम, या कोई ऑफिसर जो कि प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल ने ऑथराइज करना है, और कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाई। देखें ये चार लोग हैं, ऊपर भी इन चारों लोगों का जिक्र किया था जिन्होंने फिक्सेशन ऑफ द प्राइसेस करनी है, या इन्फॉर्मेशन लेनी है, या डायरेक्शन देनी है, या ऑर्डर्स देने हैं। May by an order fix the specific maximum prices of the essential commodities and different prices may be fixed for different localities। तो ये क्या कहते हैं कि ये मैक्सिमम प्राइसेस को फिक्स कर देते हैं डिफरेंट लोकेलिटीज़ के लिए, और एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ट्रांजैक्शन एंड द पीरियड फॉर विच इट इज़ बीइंग फिक्स्ड। तो ये पीरियड भी फिक्स कर देते हैं कि किसके लिए पीरियड के लिए मैक्सिमम प्राइसेस जो हैं वो फिक्स की गई हैं। नेक्स्ट है सब सेक्शन 2 है, द प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल और एनी ऑफिसर ऑथराइज बाय हिम और कंट्रोलर द प्राइसेस एंड सप्लाईज, ठीक है, मे रिव्यू द प्राइसेस। तो वो क्या कर सकते हैं, ये दो लोग जो उनसे हैं वो प्राइसेस को रिव्यू कर सकते हैं सो फिक्स, और एक्सटेंड द पीरियड ऑफ द ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1। तो सबसेक्शन 1 के अंदर जो पीरियड ऑफ ऑर्डर दिया गया था उसको क्या कर सकते हैं, वो चेंज कर सकते हैं। देखें डिफरेंटली फॉर डिफरेंट लोकेलिटीज, यानी कि अर्बन और रूरल एरियाज के लिए डिफरेंट कर सकते हैं। एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि प्रोड्यूसर, होलसेलर और रिटेलर के लिए डिफरेंट हो सकती है क्योंकि उन्होंने अपना प्रॉफिट मार्जिन भी रखना है। नेक्स्ट, फॉर स्पेसिफिक पीरियड द ऑर्डर विल मेंशन द ड्यूरेशन ऑफ विच द प्राइस इज वैलिड। तो वो पूरा ड्यूरेशन भी बताता है कि जिसके लिए प्राइस क्या है, वैलिड है। देखें अब रिव्यू और एक्सटेंशन जो सी किसके पास पावर है, ये ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ, इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में निकाला हुआ है कि पीसीजी प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल जो है और ऑथराइज ऑफिसर जो है वो रिव्यू कर सकते हैं प्राइसेस को। नेक्स्ट है सेलिंग और रीसेलिंग ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज। देखें नो पर्सन शैल सेल और रीसेल द एनी एसेंशियल कमोडिटी एट अ प्राइस हायर देन द मैक्सिमम प्राइस ऑफ फिक्स। तो जो प्राइस पहले फिक्स की जा चुकी है उससे अबव प्राइस पे कोई भी सेल नहीं करेगा। पर्सन शेल डिस्प्ले लिस्ट ऑफ द फिक्स प्राइसेस, ये पहले हम पढ़ चुके हैं, फिक्स प्राइसेस के लिस्ट को डिस्प्ले करेंगे कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस पे अपनी शॉप के ऊपर। नेक्स्ट है डिस्पोजल ऑफ द सीज्ड एसेंशियल कमोडिटीज। कुछ कमोडिटीज जिनको आप सीज कर चुके हैं, जिनकी वायलेशन हुई है, तो उनको क्या करेंगे, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन एडिशन टू द प्रोसिक्यूशन अंडर द एक्ट। पहले क्या करेंगे, आपने प्रोसिक्यूशन करनी है, और प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होता है पीरा एक्ट 2024 के रिलेटेड। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आगे जाके जब पढ़ेंगे दूसरा एक्ट जो है वो उसको पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। द एसेंशियल कमोडिटी सीज्ड अंडर द एक्ट मे बी सोल्ड बाय एन ऑफिसर हु सीज द एसेंशियल कमोडिटी। जिसने एसेंशियल कमोडिटी को सीज किया है, जिसकी वायलेशन हुई है, वो क्या कर सकता है, सेल कर सकता है ऑन द स्पॉट एट अ प्राइस फिक्स बाय फिक्स फॉर सच एसेंशियल कमोडिटीज। जो भी प्राइस फिक्स होगी उसको कॉरस्पॉन्डिंग उसको एट द स्पॉट वो सेल कर सकता है। देखिए द सेल प्रोसीड्स सो कलेक्टेड अंडर सबसेक्शन 1 शेल बी डिपॉजिटेड इन द प्रॉफिट बेयरिंग बैंक। देखिए हमने पहले भी प्रॉफिट बेयरिंग बैंक के बारे में डिस्कस किया था, वो हमने किया था जी कि जो होर्डिंग के रिलेटेड है उसमें अगर कोई पर्सन वायलेशन करता है तो प्रॉफिट बेयरिंग बैंक के अंदर वो अमाउंट जमा हो जाती है इन शेड्यूल्ड बैंक एम्पावर टू रिसीव द गवर्नमेंट ड्यूज। अब देखें दो कंडीशंस है, अगर इक्विट कर दिया जाता है ऑफेंस के अंदर तो क्या होगा, द अमाउंट इज रिटर्न टू द अक्यूज। तो अमाउंट अक्यूज को रिटर्न कर दी जाती है। इफ द अक्यूज इज कन्विक्टेड द अमाउंट इज फॉरफिटेड टू द गवर्नमेंट। और अगर वो उसको आप क्या कर देते हैं कि उसको कन्विक्ट कर दिया तो सारी की सारी अमाउंट गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन। देखें आपने क्या करनी है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन की जो भी आपके पास सप्लाई होगी उसकी आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। एवरी डीलर, इंपोर्टर, प्रोड्यूसर और सेलर, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी लास्ट जो सेक्शन डिस्कस किया उसके अंदर हमने कंप्लीट डिटेल में लास्ट डिस्कस किया, उसमें कंप्लीट डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो एवरी डीलर, इंपोर्टर, प्रोड्यूसर और सेलर शेयर सप्लाई टू द प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल और एनी ऑफिसर ऑथराइज बाय हिम और द कलेक्टर द प्राइसेस एंड सप्लाईज। जो भी ये तीन लोग हैं इनके पास, हर किसी के पास ये है कंपलसरी है कि वो इंफॉर्मेशन सप्लाई करे। सच इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्शन, इंपोर्ट, परचेज और स्टॉक। देखें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देती है, प्रोडक्शन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, इंपोर्ट ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज, परचेज एंड स्टॉक लेवल, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट है पेनल्टी। इफ एनी पर्सन हु कंट्रावीन्स एनी ऑर्डर मेड अंडर द एक्ट, जो ऊपर सारे के सारे ऑर्डर्स किए गए हैं उनके अगेंस्ट जाता है तो उसकी सजा क्या है।
up to 3 years imprisonment और फाइन अप टू 500,000 और बोथ एंड अ फाइन, ठीक है, या दोनों भी किया जा सकते हैं या फाइन भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है एनी पर्सन कन्विक्टेड और ऑफेंस पनिशेबल अंडर द एक्ट इफ कन्विक्टेड अगेन, अगर दोबारा कन्विक्ट होता है तो उसके लिए क्या है, इम्प्रिजनमेंट लॉ नॉट लेस देन 1 मंथ, 1 महीने की सजा, एंड और फाइन नॉट लेस देन 45,000, तो 45,000 रुपीज फाइन है दूसरी दफा। पहली दफा कितना है जी, ऊपर हम पढ़ चुके हैं 500,000, दूसरी दफा क्या है 45,000। नेक्स्ट है बिजनेस प्रेमिसेस में बी सील्ड फॉर अप टू 7 डेज, तो 7 दिन तक उसको क्या कर सकते हैं आप, सील कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस, ये क्या होगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा और नॉन अवेलेबल है, सेम लाइक द होर्डिंग एक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट है 12 अपील। देखें अब किसी पर्सन ने जो अपील करनी है वो कैसे करेगा, हु कैन अपील, अपील कौन कर सकता है, प्रोड्यूसर, डीलर, इंपोर्टर और सेलर। और टाइम लिमिट क्या है, विद इन 7 वर्किंग डेज ऑफ द ऑर्डर, 7 दिनों के अंदर अंदर आपने क्या करनी है, जो ऑर्डर हुआ है उसके अगेंस्ट क्या करनी है, अपील करनी है। और वेयर टू अपील, डिविजनल कमिश्नर ऑफ द रेलिवेंट डिवीजन, तो डिविजनल कमिश्नर जो है उस रेलिवेंट जो डिवीजन है उसके उसके पास आप जाके आप अपील करेंगे। नेक्स्ट है द डिविजनल कमिश्नर्स डिसीजन विल बी फाइनल, तो इसका डिसीजन क्या होगा, फाइनल होगा। सबसेक्शन 2 जो है अपील अगेंस्ट हु कैन, ये जरा इंपॉर्टेंट है देखें, अपील अगेंस्ट प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल ऑर्डर और ऑथराइज ऑफिसर। देखें अब ऑथराइज ऑफिसर के अगेंस्ट जो भी किसी ने जाना है तो वो क्या करेगा, यही लोग जा सकते हैं, इंपोर्टर डीलर ये जा सकते हैं। टाइम लिमिट क्या है कि विद इन 15 वर्किंग डेज ऑफ द ऑर्डर, 15 दिनों के अंदर जो ऑर्डर होगा उसके अगेंस्ट जा सकते हैं, ठीक है। उधर ऊपर जो हमने डिस्कस किया है विद इन 7 वर्किंग डेज, ठीक है। वेयर टू अपील, अपील कहाँ करने हैं, एपलेट कमेटी, एक कमेटी बनेगी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द काउंसिल, ये काउंसिल कौन सी है, पीसीसी, प्राइस कंट्रोल काउंसिल, उसने बनानी है, ठीक है। ये पूरे को पूरे मेंबर्स भी हमने डिस्कस किए होंगे। फाइनलिटी, नेक्स्ट है जी एपलेट कमेटीज डिसीजन शैल बी फाइनल, तो इनका जो डिसीजन होगा वो क्या होगा, इट शैल बी फाइनल। नेक्स्ट है अटेम्प्ट्स एंड अबैटमेंट्स। देखें जो लोग अबेट करते हैं इस क्राइम के अंदर, प्राइस हाइकिंग के अंदर, एनी पर्सन हु अटेम्प्ट्स टू वायलेट और अबेट्स, हेल्प्स और इनकरेजेस, ठीक है, कुछ लोग हेल्प करते हैं, ये इनकरेज करते हैं, अ वायलेशन ऑफ एनी ऑर्डर अंडर द एक्ट इज ट्रीटेड एज इफ दे हैव एक्चुअली वायलेटेड द ऑर्डर, तो जो लोग हेल्प भी करते हैं उनके साथ भी ऐसे डील किया जाएगा जैसे उन्होंने क्या किया है, क्या कहते हैं, पूरी इसी तरह क्राइम के अंदर इन्वॉल्व है। नेक्स्ट है ऑफेंसेस बाय द कॉर्पोरेशंस, अब बड़ी बड़ी कंपनीज जो सी है वो ऑफेंस करती हैं, तो हो गया क्या, देखें जी, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरीज, मेंबर्स, ऑफिसेज और एजेंट्स ऑफ द एंटिटी आर डीम्ड गिल्टी ऑफ द कंट्रावेंशन अनलेस दे कैन प्रूव आइदर, वो ये सारे के सारे लोग जो उनसे होंगे वो गिल्टी होंगे अनलेस दे प्रूव, क्या प्रूव करें, द कंट्रावेंशन हैपेंड विदाउट देयर नॉलेज, के उनके नॉलेज में नहीं है, एंड दे एक्सरसाइज ऑल ड्यू डिलीजेंस टू प्रिवेंट इट, तो उन्होंने पूरी की पूरी कोशिश की है कि इसको प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट है सबसेक्शन 15 है फॉल्स स्टेटमेंट। देखें उनके पास पावर थी चारों लोगों के पास, जैसे पीसीसी है, प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल है, या ऑथराइज ऑफिसर है, या कंट्रोलर प्राइसेस एंड सप्लाईज है, उनके पास पावर है कि वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करें। तो अगर कोई भी पर्सन फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है तो 3 साल उसको सजा है विद फाइन और बोथ, या फाइन और बोथ भी हो सकता है। अच्छा इसके अंदर ना सबसेक्शन ए है जो कि इंपॉर्टेंट है, इसमें फॉल्स इन्फॉर्मेशन अगर प्रोवाइड की गई है तो उसके लिए क्या है, व्हेन रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्डर मेड अंडर द एक्ट टू मेक अ स्टेटमेंट और फर्निश एनी इन्फॉर्मेशन, मेक्स एनी स्टेटमेंट और फर्निशेस एनी स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, अगर कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन इन एनी मटेरियल पार्टिकुलर एंड विच ही नोज और हैज रीजनेबल कॉज टू बिलीव टू बी फॉल्स, और अगर किसी पर्सन को पता है कि बिल्कुल ही फॉल्स है, उसने फिर भी इन्फॉर्मेशन डिले आगे पास कर दी है, तो वो क्या है, क्राइम है। नेक्स्ट है सबसेक्शन 2 क्या है जी, मेंटेन फॉल्स रिकॉर्ड, अगर लोग जो है वो अपना फॉल्स रिकॉर्ड भी मेंटेन करते हैं तो वो भी क्या होगा, क्राइम होगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, डिक्लेरेशन होंगे, बुक्स, अकाउंट्स और रिकॉर्ड जो है अगर वो भी गलत मेंटेन किया गया वो भी क्या है, ऑफेंस है। नेक्स्ट है पावर टू ट्राई ऑफेंसेस। देखिए अब पावर टू ट्राई ऑफेंसेस क्या है, स्पेशल मजिस्ट्रेट अपॉइंट होगा, 14A ऑफ द कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 के सब सेक्शन 14A के कोरस्पोंडिंग अपॉइंट होगा, जिसमें 262 टू 265 अप्लाई होंगे। देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। सुमेरी मैनर के अंदर ट्रायल होगा, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं। क्विक ट्रायल होगा एज पर सेक्शन 262 टू 265 ऑफ द कोड, कोड से क्या मराद है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। देखिए रेगुलर ट्रायल जो है वो सेक्शन चैप्टर 20 ऑफ द कोड के मुताबिक होता है, ठीक है। ये तो एक आपके पास एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट है बर्डन ऑफ प्रूफ इन सर्टन केसेस। अब प्रूफ जो है अगर किसी पर्सन से मांगा जा रहा है कि वो प्रूफ करे, उसके बाद अथॉरिटी भी है, परमिट भी है, लाइसेंस भी है, या दीगर डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेल करने के लिए, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो प्रूव करना उस पर्सन की
जिम्मेदारी है जिसके ऊपर वो क्या है, ब्लेम किया जा रहा है। नेक्स्ट है 18 है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन अंडर द एक्ट, नो सूट प्रोसिक्यूशन अदर लीगल प्रोसीडिंग शेल लाई अगेंस्ट प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल। जो प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल है या एनी ऑफिसर ऑथराइज बाय हिम या कंट्रोलर द प्राइसेस एंड सप्लाईज, इन सब के खिलाफ कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकती, क्योंकि जो भी उन्होंने काम किया होगा इन गुड फेथ, तो उनके खिलाफ नहीं हो सकती। नेक्स्ट है पावर टू मेक रूल, गवर्नमेंट हैज़ अ पावर टू मेक रूल, बड़ी सिंपल है। पावर टू फ्रेम रेगुलेशन, काउंसिल ने रेगुलेशंस को फ्रेम करना है, वेरी इंपॉर्टेंट जी, एमसीक्यू है। नेक्स्ट है पावर टू अमेंड द शेड्यूल, और काउंसिल जो है वो क्या कर सकती है, शेड्यूल अमेंड कर सकती है, जिसके अंदर 49 चीज़ें हैं। नेक्स्ट है ओवर राइडिंग इफेक्ट, ओवर राइडिंग इफेक्ट से क्या मुराद है, चले पहले इसको आप ये बताते हैं। अप्लाइज टू एनेक्टमेंट लॉज अदर देन दिस एक्ट, देखें इस एक्ट के अलावा जो भी चीज़ें होंगे वो ओवरराइड हो जाएंगी, इंस्ट्रूमेंट, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, वो सारे के सारे क्या होंगे, ओवरराइड हो जाएंगे। नेक्स्ट इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, एनी ऑर्डर मेड अंडर दिस एक्ट टेक्स प्रेसिडेंस ओवर एनी अदर लॉ। इस एक्ट के अंडर जो भी रूल बनाया जाएगा, जो भी चीज़ें बनाई जाएंगी, वो क्या होंगी, कोई भी ऑर्डर होगा उसकी प्रेसिडेंस होगी, उसको हमेशा पहले देखा जाएगा देन एनी अदर लॉ, ठीक है। और रिपील क्या है, पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज ऑर्डिनेंस, ठीक है, उसको क्या कर दिया गया है, रिपील कर दिया गया है। सो अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास जो शेड्यूल के अंदर टोटल 49 चीज़ें हैं जिनको हमने जो जिनकी हमने प्राइस कंट्रोल के रिलेटेड डिस्कस करना है। ये वो कमोडिटीज़ हैं दैट आर कंसिडर्ड एसेंशियल, और ये लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, पब्लिक वेलफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है। रेगुलेशन, मॉनिटरिंग और सीजर इनकी सारी की जाती है, वही ऊपर हम पढ़ चुके हैं कौन कौन करता है। कंट्रोलर जनरल है, कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाईज है, और इसी तरह इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को देखा जाता है। तो ये वाइट शुगर, वीट, आटा, ये सारे नाम आप पढ़ सकते हैं। पोल्ट्री है, एग्स हैं, फीड है, फिश हैं, ये सारी की सारी चीज़ें क्या होंगी जी, एसेंशियल कमोडिटीज़ में होगी, इनकी आपने क्या करनी है, प्राइस कंट्रोल करनी है। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के जो एमसीक्यूज़ हैं उसको अपलोड करेंगे, डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह आपका ये चीज़ प्रिपेयर हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच जी, शुक्रिया।